हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फेसबुक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, और आज का जो डेली करंट अफेयर्स है तो वो 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च, यानी कि 4 दिन का जो जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, चाहे वो यूपीएससी से लेके नीचे बिहार पुलिस, दरोगा, जो है जो भी है, रेलवे, सभी जगह डिफेंस सेक्टर, सभी जगह ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। करंट अफेयर्स के बिना जो है सभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा, यानी कि करंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी है। सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेली करंट अफेयर्स चल रहे हैं, और आज हम लोग 4 दिन यानी कि टोटल जो है 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च का जो भी बेस्ट करंट अफेयर्स है, सारे बेस्ट करंट अफेयर्स को एक जगह देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च, 31 मार्च, यानी कि 4 दिन का टोटल जो भी बेस्ट करंट अफेयर्स है, सेलेक्टेड करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग आज देख रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है कि अभी जो ईरान, इजराइल ये सब जो युद्ध लड़ रहे हैं, और रूस भी तो युद्ध लड़ रहा है। रूस भी जो है यूक्रेन के साथ लगातार 4.5 साल 5 साल अब होने वाला है, तो वो बराबर युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन से। रूस जो है यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, और बाकी इधर जो है इजराइल और अमेरिका, ये किससे लड़ रहे हैं? तो ये ईरान से लड़ रहे हैं। तो इस बीच में जो है पेट्रोल का सप्लाई को जो है रोक दिया गया है, मतलब बाहर में निर्यात नहीं करेंगे। यानी कि किस देश ने ऐसा किया है? तो रूस ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बाहर नहीं भेजा जाएगा पेट्रोल को, रूस में ही घरेलू जो है यूज किया जाएगा। पेट्रोल का सारा यूज जो है घरेलू में होगा, डोमेस्टिक लेवल पे होगा, उसको बाहर जो है विदेश में नहीं भेजेंगे। ये रूस का फैसला है। 4 महीने तक के लिए, अभी वर्तमान में 4 मंथ के लिए उनका यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने ये प्रतिबंध लगाया है कि पेट्रोल का जो सप्लाई होगा बाहर के देशों पे नहीं जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, ये 4 मंथ कब होगा? यानी कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच तक जो है ये प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। वर्तमान में ये 4 महीना के लिए है, और बाकी जो है बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और बीच में घटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, प्रतिबंध को हटाया भी जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज अस्थायी नहीं होता है। तो अभी वर्तमान में प्रतिबंध लगा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और उनसे जो डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा है। कहने का मतलब है दोनों में, खास करके डोनाल्ड ट्रंप से नहीं, पूरे अमेरिका और रूस में पहले भी कभी नहीं, मतलब एक मित्रता तो है ही नहीं, दोनों के बीच में हमेशा जो है कटाव वाला स्थिति रहता है, क्योंकि रूस जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के बेस्ट उदाहरण है, और अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यानी कि दोनों में जो है अपने अपने समर्थक देश हैं, दोनों के अपने अपने समर्थक देश हैं, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण रूस है। इसीलिए दोनों के बीच में हमेशा तनावपूर्ण स्थिति बना रहता है, और अभी भी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी है?
तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आता है एग्जाम में कि कौन किस देश ने कक्षा 5 तक के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी है। तो अभी वर्तमान में नेपाल ने अभी वर्तमान में किया है, तो कक्षा 5 तक के सभी परीक्षाओं को समाप्त कर दिया है। तो ये नेपाल ने अभी वर्तमान में किया है और उनके जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल हैं। और वहां के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं 35 वर्ष के हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री नेपाल के बने हैं और वो बालेन शाह हैं। उनका नाम है बालेन शाह हैं। और जब से बने हैं तो वो अपना फैसला जो है युवा को हित में रखते हुए, बच्चों को हित में रखते हुए, इन सारे चीजों को हित में रखते हुए ले रहे हैं। और बालेन शाह का पहला फैसला था कोई भी छात्र जो है राजनीति नहीं करेगा। दूसरा फैसला है कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए कि कोई भी जो है परीक्षा आयोजित नहीं होगी, ट्रेडिशनल जो एग्जाम होता है उसको समाप्त कर दिया। और तीसरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका जो सारा फैसला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा फैसला है कोई भी सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये भी उनका फैसला अभी नया आया, यानी तीनों फैसला उन्होंने जनता को हित में ध्यान में देख रखते हुए लिया है। नेपाल के जनता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना फैसला लिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है, यानी कार्यभार किसने संभाला है? तो वो साध्वी निरंजन ज्योति ने। किसने? साध्वी निरंजन ज्योति ने। अब एनसीबीसी क्या होता है? एनसीबीसी क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो एनसीबीसी का मतलब है नेशनल बैकवर्ड क्लास और कमीशन, यानी कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसका पूर्ण रूप से हिंदी में होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो उनके जो कार्यभार संभाले हैं अभी निरंजन साध्वी ज्योति के द्वारा अभी संभाला गया है हाल ही में। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कौन सा देश जो है इसमें शीर्ष पर रहा था, अभी रहा है 2026 में। हाल ही में जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वर्तमान में आइसलैंड रहा है। तो शीर्ष पर कौन देश रहा? तो आइसलैंड सबसे टॉप पे रहे आइसलैंड। तो इनकी राजधानी देखते हैं। राजधानी है रेकजाविक, मुद्रा है क्रोना और राष्ट्रपति है हाला टॉमस टोटे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में टॉप पर रहा? तो ये आइसलैंड है अभी वर्तमान में। IIED तो उसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कौन टॉप पे रहा? आइसलैंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है? यानी कि अभी वर्तमान में क्वेश्चन है, स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है, ये किस राज्य की है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। तो ये कहाँ की है? सिक्किम की है। सिक्किम की रहने है और उनको चुना गया है विश्व युवा संसद 2026 में भारत के तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए इनको कहा गया है, चुना गया है। तो ये सिक्किम की है। और सिक्किम के बारे में हम लोग जानते हैं, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं ओपी माथुर, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर हैं। और सिक्किम भारत का पहला स्टेट बना जो जैविक
स्टेट बना, यानी कि भारत का पहला जैविक स्टेट कौन बना है? सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिक्किम के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं, सिक्किम आबादी के अनुसार जो है सबसे छोटा राज्य है। आबादी के अनुसार सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, और जबकि क्षेत्रफल में भी ये दूसरे नंबर पे है। क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा है वो गोवा है, उसके बाद सिक्किम का नंबर आता है, लेकिन जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किसे एवेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 से एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और उन्हें गणित के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इस बार किसको दिया गया? गर्ड फालिंगटन्स। किसको दिया गया है? गर्ड फालिंगटन्स को इस बार नोबेल प्राइज नहीं, ये गणित का नोबेल प्राइज दिया गया, जिसको हम लोग एबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और एबेल पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? गर्ड फालिंगटन्स। तो ये कहाँ के हैं? जर्मनी के गणितज्ञ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा मैच खेले हैं आईपीएल में, तो वो सुनील नारायण बन चुके हैं। और इन्होंने कैरन पोलार्ड, यानी कायरन पोलार्ड जिसको बोलते हैं, वो भी दोनों वेस्ट इंडीज से ही आते हैं, लेकिन आईपीएल में उनका रिकॉर्ड सुनील नारायण ने अब तोड़ दिया है। सर्वाधिक मैच खेलने वाले जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनमें से इन्होंने सर्वाधिक मैच खेल चुके हैं, यानी सुनील नारायण का जो है अब नया रिकॉर्ड बन गया है। सबसे ज्यादा विदेशी प्लेयर कौन है जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं? तो ये सुनील नारायण बन चुके हैं, यानी कि पोलार्ड का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पोलार्ड जो है मुंबई इंडियंस से खेलते थे, जब उन्होंने लास्ट में संन्यास लिया, यानी कि मुंबई इंडियंस से संन्यास लेके अब वो जो है मुंबई इंडियंस के ही कैंप में रहते हैं मेंटर के रूप में। इसी टाइप से वो हैं मुंबई इंडियंस में, लेकिन सुनील नारायण अभी भी खेल रहे हैं। और ये कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के तरफ से वर्तमान में खेल रहे हैं सुनील नारायण। और इन्होंने जो है कैरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 189 मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है उनको तोड़ा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दोनों वेस्ट इंडीज से ही आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं का 14वां 14th मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया या आयोजित किया गया? यानी WTO का जो बैठक है, ये मंत्री स्तरीय बैठक जो है ये कहाँ पे आयोजन किया गया? तो ये किया गया यायूंडे में। कहाँ पे किया गया? यायूंडे में किया गया। और ये कैमरून की राजधानी है, यायूंडे में किया गया ये बैठक। मंत्री स्तरीय जो है WTO के बारे में हम लोग जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि विश्व में जितना भी व्यापार होता है सभी जो इसके सदस्य देश हैं, तो जिनके उनके बीच जो व्यापार होता है उनके सारे जो है व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। WTO को व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। विश्व भर में जितना व्यापार बिजनेस होता है तो उन पे प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं WTO। तो उनका जो गठन हुआ था गेट के जगह पे हुआ था। 1995 ईस्वी में WTO का गठन हुआ था, यानी कि 1995 ईस्वी में गेट जो है GATT यानी डबल टी, गेट के जगह पे WTO का गठन हुआ था 1995 में। इनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो बैठक हुआ है मंत्री स्तरीय, ये यायूंडे में हुआ है, जो कैमरून की राजधानी है। कैमरून एक अफ्रीकन देश है, अफ्रीकन महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है, उनका नाम है कैमरून। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि छोटे बड़े बहुत छोटे छोटे देश अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व में सबसे ज्यादा देश जो है किस देश में है, किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि 54 देश अभी वर्तमान समय में अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये विश्व में सबसे ज्यादा देश यहीं पे हैं। ये क्लियर हो गया।
अब आते हैं ये कब आयोजन हुआ, तो 26 से 30 मार्च के बीच में ये आयोजन हुआ था। 26 से 30 मार्च के बीच में ये आयोजन हुआ 2026 में। और राष्ट्रपति कौन है? कैमरून के पॉल बिया। तो राष्ट्रपति कैमरून के हैं पॉल बिया, जहां पे ये डब्ल्यूटीओ का आयोजन हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पेरा पेरा जो है आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, यानी कि पेरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, किस एथलीट को दिया गया। कहने का मतलब ये किसको दिया गया? शीतल देवी को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शीतल देवी को दिया गया है। आर्चरी पेरा आर्चरी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये दिया गया किसको? शीतल देवी को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्चरी किस खेल से संबंधित है? इसको हिंदी में बोलते हैं तीरंदाजी। आप समझ गए होंगे। तो इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आर्चरी को तीरंदाजी, यानी तीरंदाजी के पेरा। पेरा मतलब होता है, एक तो होता है ओलंपिक, एक होता है पेरा ओलंपिक, यानी कि जो जो हैंडीकैप लोगों का जो होता है वो उसको बोलते हैं पेरा ओलंपिक। यानी कि अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो एग्जाम में आता है, देखने को मिलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? उलान बातर। कहाँ पे किया जा रहा है? उलान बातर एक जगह है मंगोलिया में, तो उलान बातर में ही किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो उलान बातर में किया जा रहा है। ये मंगोलिया में जगह है। तो ऐसी जगह का ही क्वेश्चन एग्जाम में उठता है, जो आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है समझना बहुत बड़ा नाम है या फिर अजीब सा नाम है, तो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। क्योंकि वो लोग भी जो सेटर है एग्जाम में जो सेटिंग करते हैं क्वेश्चन का, वो लोग भी सोचते हैं कि मतलब इजी तो जवाब दे ही देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, जो आपको लगता है कि ये बहुत अजीब देश है, पहली बार सुन रहे नाम, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ये मंगोलिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल भी मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, और मंगोलिया में। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये तो क्लियर सी बात है, बहुत लोगों को तो ऐसे ही पता चल जाएगा। रन चेज मास्टर जिसको कहते हैं वो विराट कोहली हैं, और विराट कोहली ने ही आईपीएल में जो है सबसे ज्यादा जो है रन चेज करते हुए 4000 रन बनाए हैं। सिर्फ रन चेज करते हुए। टोटल तो वो 8000 टप गए हैं, मतलब 8000 से ज्यादा हो चुके हैं आईपीएल में। तो वो रन चेज करने में भी मास्टर है। शुरुआत मतलब वो आईपीएल तो छोड़िए, इंटरनेशनल में भी वो बहुत बड़े चेज मास्टर हैं विश्व के। तो कहने का मतलब है कि ये भारत के महान खिलाड़ी में से एक हैं विराट कोहली, और इन्हें चेज पसंद है। नेक्स्ट आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूएसए का जो है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है, ये अरुंधति राय को दिया गया। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, लेकिन उसके लिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। उनके जो अपना आत्मकथा है, कहने का मतलब अपना जो उनका जो आत्मकथा है, उनका नाम है मदर मेरी कम्स टू मी। यानी कि इस पुस्तक के लिए, इस आत्मकथा के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। लेकिन उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक जो पहले से हम लोग जानते हैं, तो प्रसिद्ध पुस्तक तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। लेकिन उसके लिए वो बहुत पुराना पुस्तक है, उपन्यास है, लेकिन इसके लिए दिया गया है मदर मेरी कम्स टू मी के लिए इनका आत्मकथा है। और इस टाइप का पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो आत्मकथा लिखते हैं, अपना आत्मकथा के बारे लिखते हैं, यानी कि अपने जीवनी के बारे में बताते हैं,
उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेशनल क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जो दिया गया है, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, ये उनको दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है अरुंधति रॉय को, भारतीय लेखिका हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम लोग देखे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग देखे। तो आपका सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो 1 अप्रैल से 2026 से जो भी करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट सब करंट अफेयर्स होगा, उन सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपका यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी सभी टाइप के एग्जाम में आपका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन आता है, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, ये क्वेश्चन आता ही आता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी तो करंट अफेयर्स है, ये तो आएगा ही आएगा। 2-4 महीने में जो भी करंट अफेयर्स का एग्जाम होगा उसमें आएगा ही आएगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग इम्पोर्टेंट सब देखे हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।